बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देखते हैं 15,850 के आसपास, और अपनी दो कॉल्स शेयर कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र, आपको और वीरेंद्र जी को। और ये बता दूं कि आज का दिन काफी वॉलेटाइल रहेगा। दोपहर को डोंट बी शॉक्ड इफ यू सी 150 पॉइंट सेल ऑफ ऑन द निफ्टी, और बैंक्स विल लीड इट। और ये मैं कह रहा हूँ कि बैंक्स में बहुत कॉशन रखिए। यील्ड्स गोइंग अप, फ्यूल हिटिंग 4-year हाइज इज नॉट गुड न्यूज। और जो भी फेड का आउटलुक होएगा, इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। तो बैंक्स में प्रॉफिट बुक कीजिए, और मेटल्स में बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि मेटल्स आर शोइंग यू वीक ट्रेंड। कल मैंने आपको एक हेज के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी दिलाया था और हेज कराया था वेदांता। स्टॉप लॉस रखिए 7850 का, 262 का टारगेट वो कायम है। अब आपके लिए दो बाइज हैं जो मेरे को लगता है यहां से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं। तो पहला है सर, अनडाउटेडली जो मैं कह रहा हूं, कन्वर्ट योर जी प्रॉफिट्स। मेरे साथ जी आपने 188 में लिया, 230 हो गया। बाय भारती। भारती डीटीएच इज डूइंग एक्सेप्शनल बिजनेस, इवन बेटर देन जियो। तो भारती मेरे को बहुत पसंद है एज अ स्ट्रक्चरल पे। 650 का भाव इस साल में दिखता है, लेकिन एज अ ट्रेडिंग प्ले 541 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 531, 565 का टारगेट। दूसरा बाय है सन फार्मा। सन फार्मा इज न्यू अवतार ऑफ बायोसिमिलर्स एंड जेनरिक्स, इज गोइंग टू बी री रेटेड। 674 टू 676 में लीजिए। 662 का स्टॉप लॉस है, 695 टू 700 का टारगेट। तो ये दो कॉल्स आपके सामने आती हुई दिख रही हैं। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स दोनों सन फार्मा और भारती की हैं, और पोजिशनली आपको बताते हुए दिख रहे हैं वसीम साहब कि यहाँ पर ख़रीदारी करके चलते हैं। एक एक चार्ट चेक अति आवश्यक है। यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब से जुड़ेंगे और रणनीति सेट करवाएंगे सन फार्मा पर। आशीष जी बताइए, आपको ये चार्ट्स पर कैसा लगता है? फिलहाल जो प्राइस आपके सामने आता हुआ दिखेगा वो है 675 रुपये। बिल्कुल शांत बैठा है काउंटर। क्या यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली जाए? तो बिल्कुल शैल जी, इन्वेस्टर्स को इसी तरह के स्टॉक जहां पर पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन आपको देखने को नजर आ चुका है, और हमने देखा बीच में एक अच्छी बढ़त भी सन फार्मा में आई, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होकर स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में गया। मेरे हिसाब से अब 660 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस सन फार्मा के स्टॉक में बन चुका है, और धीरे धीरे ये स्टॉक 720 725 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से सन फार्मा एक इन्वेस्टिंग के लिहाज से करंट लेवल्स पर लिया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल इस समय स्टॉक में नजर आ रहा है। भारतीय एयरटेल पर नजर डालेंगे मानस जायसवाल साहब। हालांकि अगर आप पिछले 6 महीने या साल भर का ट्रेंड देखें तो भारतीय एयरटेल ट्रेडर्स पर, खासकर लॉन्ग साइड पर मेहरबान नहीं हुआ है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। पोजिशनली देखते हैं क्या ये सही मौका होगा खरीदारी का। आपकी राय जायसवाल साहब भारतीय एयरटेल पर? भारतीय एयरटेल के एनटीपीसी में खरीदारी, लेकिन संकल्प जो स्टॉप लॉसेस कह रहे हैं प्लीज ध्यान रखिएगा। उन स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम तो पकड़ा है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही उस पोजीशन को अप्रोच करेंगे हम लोग वैसे भी। और बाजार थोड़ा सा वापस दिन के लोज की तरफ बढ़ रहा है। 2/3 आधे % से ज्यादा का कमजोरी निफ्टी में बाती हुई, 90 अंकों का दबाव। जरा मार्केट्स को स्क्रीन पर दिखाएगा डायरेक्टर साहब। तो निफ्टी कुछ अब कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में क्विकली भसीन सर को जोड़ लीजिए। भसीन सर हाय, गुड आफ्टरनून। वसीम सर, मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हो आप लोग आईएफएल में, और इस समय के दोपहर के 3 बजे के कुछ बढ़िया वाले पिक्स बता दीजिए। हाँ, तो आशीष जी, वॉलेटिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम। सुबह मैंने जब शैलेंद्र के साथ शुरू किया था और निफ्टी अप थी 50 पॉइंट, मैंने कहा था 150 पॉइंट की आपको वॉलेटिलिटी ऑन द डाउन साइड मिलेगी, और वैसा ही हुआ है। बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट लूज कर लिए, जो कल हमारा शॉर्ट था बैंक निफ्टी का ऑन 35,450 टू 500 विद अ कॉल ऑफ 1000 पॉइंट फॉल, वो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स उसमें आ गए। दो बाइज एक सेल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। तो देखिए, पहला बाय है बैंक ऑफ बड़ौदा। अनक्वेश्चनेबली दिस विल कम आउट विद स्टेलर नंबर्स, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी प्लेज ऑन द यील्ड्स। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा फिट्स द बिल परफेक्टली फॉर द पीएसयू टू बी बॉट। 84 84.5 में लीजिए, 82 का स्टॉप लॉस, 92 टू 94 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा जो अनक्वेश्चनेबली इज द बेस्ट इंडस्ट्री, बिकॉज नाउ विद रीओपनिंग मैरिज सीजन इज गोइंग टू बी ऑन द एनुअल। मुथूट हैड बीन एन आउट परफॉर्मर। मणप्पुरम लीजिए, एक क्वार्टर की वीकनेस आई थी जहां पे गोल्ड लोन, बट यहाँ डिलिंक्वेंसी 0 है, तो 68 68.5 में लीजिए मणप्पुरम। कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 6350। दिस इज हेडेड टू 178 टू 180।
Manappuram will unquestionably come out with the best numbers in the coming quarters, and their जो एक क्वार्टर की hiatus था because of the sale of some land, that is already in the back burner. सेल में है अडानी एंटरप्राइज 1495 से 1500 में बेचिए, 1540 का स्टॉप लॉस, 1415 से 1420 का टारगेट। चलिए, तो दो बहुत शानदार लॉन्ग कॉल्स आपको हाई बीटा कॉल लाइंड अप है आपके लिए, बताएं। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो जैसे आपको कल कहा था मार्केट में अपने आप को हेज करके रखना, और देखिए 15 35 450 500 में कल आपको शॉर्ट कराया था बैंक निफ्टी, 35,000 बिक गया। अभी भी मैंने कहा था आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे। तो कल की वॉलेटिलिटी, चाइना ने जो मेटल्स पे किया है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, एंड लाइक आई सेड बैंक्स आर गोइंग टू बी अंडर प्रेशर। बट लाइक आई सेड यहाँ पे हमारे पे दो डिफेंसिव स्टॉक्स बाइंग में है, एक सेलिंग में है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। तो पहला मेरा बाय होएगा कोल इंडिया। एक्सेलेंट। Coal India has come out with a brilliant set of results, and I think that the re-rating is imminent. 55-56 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 52, 165 का टारगेट। दूसरा मेरा बाय होएगा बिकॉज ऑफ द रीओपनिंग आईटीसी की, जबकि होटल जस्ट कंट्रीब्यूट्स 10 to 12%, बट दे हैव द 5th लार्जेस्ट चेन ऑफ होटल रूम्स। आई थिंक होटल्स विल बी इन फैशन। आपने देखा ही है कि कैसे लोग बाग हिल्स की तरफ जा रहे हैं। तो आईटीसी लीजिए 8 साढ़े 8 में, 3.5 का स्टॉप लॉस है, 16.5 से 17.5 का टारगेट। और सेल में है सेल बेचिए 33 साढ़े 33 में, 37 रुपए का स्टॉप लॉस है, 21 से 22 का टारगेट। आपने फर्टिलाइजर पे पूछा, वहां पे मेरा टॉप पिक होएगा चंबल। ऑन एनी डिक्लाइन टुवर्ड 275 280 बाय चंबल, दिस इज हेडेड टू 325। अरे वाह। अब हसीन सर, आपने होटल्स की बात करी, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो क्या आप इस अनलॉक के बीच में? नहीं सर, मैं नहीं जा, बिकॉज ऑफ द, बट आई एम टेलिंग यू, लुक एट द पीपल्स मेमोरीज आर शॉर्ट लिव्ड। याद रखना आशीष जी, 1 साल बाद ना होटल में कमरा मिलेगा ना प्लेन की टिकट, क्योंकि लोग बाग इतना फेड अप हो चुके सर कि अब वो डरेंगे भी नहीं। और वैक्सीनेशन 3 महीने में मोर और लेस 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन को लग जाएगा। तो द रीओपनिंग ट्रेड विल बी ह्यूज। मैं अभी की नहीं कह रहा, मैं थोड़ा टाइम बाद कह रहा हूँ। ठीक बात। और म्यूजिक टू ईयर्स हम में से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईटीसी भाई चलने वाला है। वसीम सर की पिक है आईटीसी, और 216 217 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिएगा। कोल इंडिया के अच्छे नंबर्स थे और कोल इंडिया का बढ़िया डिविडेंड डोल आउट भी है, तो नंबर्स के दम पर, अच्छे रियलाइजेशंस के आंकड़ों के दम पर खरीदना है। यहां पे 165 की तैयारी है और भसीन सर लगातार हेज करा के चल रहे हैं। तो मेटल्स में अंडर परफॉर्मेंस है, चाइना से पूरी खबरें मेटल एज अ स्पेस के लिए। तो सेल वो स्टॉक है जिसमें बिकवाली करी जा सकती है। 121 तक का लक्ष्य यहां पे हासिल होगा। फर्टिलाइजर सबके रडार पे है। भसीन सर चंबल कह रहे हैं, गाबा सर ने आरसीएफ का, और आरसीएफ में बढ़िया मूव में देख रहा था कुछ देर पहले, 5% के आसपास का अपमूव आ गया था। अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ स्टॉक ने। और लक्ष्मण की उस एक्सक्लूसिव जानकारी के बाद सारे फर्टिलाइजर स्टॉक जो लाल में थे सब हरे में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। ये इंपैक्ट है उस सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव का। गबसर, लेकिन मार्केट को कैसे अप्रोच करना है? थोड़ा आधे % का दबाव। आज बड़े ग्लोबल इवेंट्स का दिन है। वैसे आज शाम को फेड की ऑल इंपॉर्टेंट बैठक का आउटकम आएगा, पता चलेगा ये पैसा जैसा आ रहा था ऐसे ही आएगा या पैसा खींचने की तैयारी हो रही है। इसलिए थोड़ा सा नर्वस है। मेरे ख्याल से ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में यही नर्वसनेस नजर आ रही है। कैसे अप्रोच करूं? इस नर्वसनेस को खरीदूं क्या? नहीं, खरीदने के लिए जगह